हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बिंग्स। एंड आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वेलकम बैक गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का यूज बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा एक मेमोरी लोकेशन है, यानी कि एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का कुछ नाम हम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं इस वेरिएबल का नाम है ए। इस वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कराते हैं। मान लेते हैं वो वैल्यू है 10। और इस वेरिएबल का मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होता है। एड्रेस मीन्स जब आप वेरिएबल बनाते हो तो रैम के अंदर इसको एक एड्रेस एलोकेट होता है। उस एड्रेस पर ये वैल्यू जो होती है वो स्टोर होती है। तो ये रहा हमारा वेरिएबल का नेम। ये है हमारी वेरिएबल की वैल्यू। और ये होता है हमारे वेरिएबल का एड्रेस। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने एक सी का प्रोग्राम बनाया था। तो यहाँ पर ये जो पहली लाइन लिखी हुई है हैज़ इंक्लूड studio.h, ये बेसिकली आपकी हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल का यूज़ बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना हो। तो यहाँ पर studio.h जो है वो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको void main जो दिख रहा है, सो मेन जो है वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी कि आपका कंपाइलर मेन के अंदर से ही आपके कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ बेसिक डाटा टाइप्स। तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 3 तरह के बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली आपके होल नंबर्स होते हैं। -∞ टू +∞ ये इसकी रेंज होती है। तो इसके बीच में आने वाला कोई भी होल नंबर आपका एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -2, -1, 0, 1 एंड 2, इस टाइप के जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्लोट वैल्यू बेसिकली आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं जो कि पॉइंट में होती हैं, जैसे कि 0.1, 0.3, 0.456। तो ये कुछ आपकी फ्रैक्शनल्स वैल्यू है। देन आता है आपका कैरेक्टर वैल्यूज। कैरेक्टर वैल्यूज बेसिकली आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर्स होते हैं, आपके जो डिजिट होते हैं वो भी एक कैरेक्टर हो सकते हैं। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि स्पेशल सिंबल्स, तो वो भी यहाँ पर कैरेक्टर्स में आते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हमें एक कैरेक्टर लिखना हो तो हम उसको सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक डाटा टाइप्स। और अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका डाटा टाइप देना होगा। तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना होगा। मान लेते हैं मैंने वेरिएबल का नाम ए दिया एंड मैंने यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। तो इसको आप बोलते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल को बनाया। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं इंट ए कोमा बी। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हम
एक ही लाइन में यहाँ पर दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ए को भी एंड बी को भी। तो हम कोमा का यूज करके बेसिकली एक से ज्यादा वेरिएबल भी बना सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंट ए इंट बी। लेकिन यहाँ पर आपका जो काम दो लाइन में हुआ है वो ऊपर हमने एक ही लाइन में उस काम को किया हुआ है। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइज यानी कि उसके अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं। तो अभी के लिए मैं इतने कोड को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा एक इंट ए नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। ए को हम डिक्लेयर कर चुके हैं, यानी कि हम डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 10 इनिशियलाइज कर दिया। तो इसको आप बोलते हो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इस तरह से आप कितने भी वेरिएबल बना सकते हो और वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोमा लगाकर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैं इस लाइन को फिर से कमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करना यानी कि आप वेरिएबल को यहाँ पर एक नाम दे रहे हो, साथ ही यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहे हो, यानी कि डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके अंदर वैल्यू को असाइन करना। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल को डिफाइन करना। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके अंदर 20 असाइन किया, यहाँ पर एक सेमीकोलन। तो यहाँ पर इंट बी नाम का एक वेरिएबल बना और असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने उसके अंदर 20 को असाइन कराया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड पे होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देता है, यानी कि असाइन कर देता है। और सेमीकोलन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि हर एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम उसके पीछे सेमीकोलन लगाते हैं ताकि कंपाइलर को ये पता लगे कि ये स्टेटमेंट एक पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट है और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आने वाली है वो एक दूसरी स्टेटमेंट है। सो इसको आप बोलते हो वेरिएबल डेफिनेशन। तो अब हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीख लिया, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना सीख लिया एंड वेरिएबल को डिफाइन करना सीख लिया है। तो अभी के लिए मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वेरिएबल होता है तो वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज हो सकती है, यानी कि आपका जो वेरिएबल ए है इसके अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे उस वैल्यू को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर 10 यहाँ पर इनिशियलाइज किया। तो अब अगर मैं यहाँ पर a = 20 इसके अंदर फिर से इनिशियलाइज करूँगा तो यहाँ पर ये जो पिछली वैल्यू है ए के अंदर वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और वो यहाँ पर हो जाएगी 20। तो हम किसी भी वेरिएबल को री इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है जिसको कि हम बोलते हैं सिंटेक्स। तो अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और डिफाइन करने का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है। वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले आप उसका डाटा टाइप लिखते हो, देन उस वेरिएबल का जो नाम होता है उसको आप यहाँ पर लिखते हो, वेरिएबल नेम, एंड देन आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हो। तो ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। नेक्स्ट आप अगर वेरिएबल को
डिफाइन करते हो तो आप सबसे पहले उसका डाटा टाइप लिखते हो, देन आप लिखते हो वेरिएबल का नाम, एंड देन आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हो, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी होती है उस वैल्यू को आप यहाँ पर लिख देते हो, देन आप सेमीकोलन लगा देते हो। इनिशियलाइज करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर वेरिएबल नेम को लिखते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करा देते हो। तो ये सिंटेक्स आपको जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें या इनिशियलाइज करें तो इन सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कि जब भी आप वेरिएबल को बनाते हो तो आपको उसका नाम कुछ इस तरह से देना है कि उस वेरिएबल को देखते ही आपको ये पता लग जाए कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। जैसे कि मुझे अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया। तो इस वेरिएबल को पढ़कर मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर कि इस वेरिएबल के अंदर मैं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करूँगा। तो आप जब भी वेरिएबल को नेम दो तो आपको यहाँ पर कैमल केस टेक्निक को फॉलो करना है। कैमल केस टेक्निक क्या होती है कि आप जो वेरिएबल का नाम देते हो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको आपको स्मॉल रखना है, देन सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको आपको कैपिटल देना है, ऐसे ही यहाँ पर थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है, एंड फोर्थ वर्ड का फर्स्ट लेटर भी आपको यहाँ पर कैपिटल देना है। अगर इस तरह से आप वेरिएबल के नाम को लिखोगे तो वो पढ़ने में काफ़ी आसान रहेगा। सो अब हम देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को नेम देने के लिए क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स है कि आप वेरिएबल के नेम के अंदर अंडरस्कोर, आपके अल्फ़ाबेट्स एंड आपके डिजिट्स, इनका यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ तो मैं यहाँ पर AB_2, तो ये आपका एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर मैं अंडरस्कोर का यूज़ भी कर सकता हूँ, अल्फ़ाबेट का यूज़ भी कर सकता हूँ एंड डिजिट का यूज़ भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो रूल है, आप किसी भी वेरिएबल नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ तो मैं इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, इस टाइप से मैं इसका नाम नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो कंपाइलर मुझे एरर देगा। तो हम यहाँ पर डिजिट को स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर। नेक्स्ट जो रूल है आपका कि आप वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि AB_C, तो आप किसी भी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपको स्पेसिंग यूज़ करनी है तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका एक वैलिड वेरिएबल माना जाएगा। जो नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है वो ये कहता है कि आप वेरिएबल नेम के अंदर किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको जो डाटा टाइप्स बताए थे, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, बेसिकली वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड यानी कि एक रिजर्व्ड वर्ड। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड है तो हम उनका यूज़ वेरिएबल नेम को देने के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं इंट एंड फ्लोट, फ्लोट यहाँ पर कीवर्ड है तो मैं उसका यूज़ वेरिएबल नेम की तरह नहीं कर सकता। तो ये कुछ रूल्स थे आपके वेरिएबल को बनाने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा आज की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।